आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। लोक सेवा आयोग इस समय बहुत बड़े कंफ्यूजन से गुजर रहा है, ठीक है ना। और आज की तारीख में काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चाएं भी होंगी और कुछ चीज़ें हम लोग क्लियर भी करेंगे। एलटी ग्रेड जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी आरओ 2023 पीसीएस 2024 प्रीलिम्स आदि को लेकर के जो भ्रांतियां फैली हुई हैं विद्यार्थियों के बीच में, उन सभी चीज़ों का निराकरण कराने, क्योंकि अभी तक कैंसिलेशन की नोटिस नहीं आई है और इनकी इंटरनल रिपोर्ट जो लोक सेवा आयोग की है वो कुछ और ही बोलती है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने तो आदेश कर ही दिया था कि आरओ का पेपर निरस्त हो गया है और सारी चीज़ें उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी। लेकिन लोक सेवा आयोग खुद ही जो है कसम में पड़ गया है कि आखिर मैं आरओ को पहले करवाऊं कि पहले पीसीएस को करवाऊं, है ना। दोनों परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं, दोनों परीक्षाओं में विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या है ना। और दोनों परीक्षाएं प्री मेंस से होकर के गुजरती हैं। तो समस्या इस बात को लेकर के आयोग को हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई कल्याण हो जाए, है ना। और ऑनलाइन पेपर कराने की बातें, बहुत सी चीज़ों पर र्यूमर उड़ रहे थे, लेकिन ये फिलहाल उत्तर प्रदेश में व्यवहारिक नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। अभी ऑफलाइन पेपर ही होंगे। जो चीज़ें आप लोगों को परेशान करती हैं वो चीज़ें आप लोगों के जीवन में नहीं होने चलेंगी, मतलब प्रतियोगी जीवन में। तो इसके लिए तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता है नहीं। दूसरा ये कि आपके लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 7 से 8 परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर जारी होना है, 7 परीक्षाओं का। और इन 7 परीक्षाओं में 2 परीक्षाएं तो बहुत चुनौतीपूर्ण होंगी, क्योंकि वो एक परीक्षा रद्द हो चुकी है, दूसरी परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। तो इन परीक्षाओं को सुचारू ढंग से पारदर्शी तरीके से करा पाना आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं कोई से फिर ना उघाड़ पछाड़ हो जाए कि दिक्कत हो जाए। और इस बार सरकार भी जो है बख्शने के मूड में नहीं होगी फिर, है ना। तो इन तमाम चीज़ों की तैयारियां आयोग खुद ही कंफ्यूज्ड है कि हम आखिर ये परीक्षाओं की तिथियां कब रखें ताकि ये सुचारू ढंग से चल जाए। ये बात और होती है कि विद्यार्थियों को दूर दराज इलाकों में सेंटर बना करके भेज दिया जाता है। खासतौर पर हमारी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, उनको 200-200 300-300 किलोमीटर भेज दिया जाता है ना। इन समस्याओं से 2-4 आम प्रतियोगी ही होते हैं। लेकिन इनकी जो परीक्षा तिथियां उद्घोषित होनी है, इसको फाइनल टेस्ट तो आज ही देंगे, है ना। तो आज ही सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। आप लोग इसके लिए चिंतित बिल्कुल मत होइए। आज, कल और परसों, ये 3 दिन आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं। जो ये बातें उड़ती रहती हैं, घूमती रहती हैं सोशल मीडिया पे, तमाम ग्रुप्स पे, मेरे पास भी लगभग 400 ग्रुप्स हैं, एक दो नहीं 400 ग्रुप हैं, जिसमें बहुत से कंपटीशनर जुड़े हुए हैं, जिसमें टीचर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और कुछ कुछ मतलब बीजेपी के अपने नेता भी जुड़े हुए हैं। कुछ ग्रुप बनाया गया है, कुछ दोस्तों का ग्रुप है, कुछ हमारी बहनों का ग्रुप है, ठीक है। तो इन सभी ग्रुपों में क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें घूमती टहलती रहती हैं। और जब सारे विद्यार्थी पक जाते हैं, सभी लोग पक जाते हैं एकदम से, और एक ग्रुप है मेरा सूचना तंत्र का, ठीक है ना, जहाँ से मुझे अपडेट प्राप्त होती है, ठीक है, हमारी टीम के सदस्यों का, और जो मैनेज किया जाता है आप सभी लोगों के लिए सूचनाएं, लखनऊ से लेकर के आप सभी लोगों के प्रयागराज तक, वो ग्रुप है, ठीक है ना। तो इन ग्रुपों में कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर कोई र्यूमर उड़ा तो उस ग्रुप स्क्रीनशॉट लेकर के उस ग्रुप में डालते हैं और उसकी तुरंत ही पुष्टि हो जाती है कि हाँ क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये चीज़ें जरूर हैं कि अभी तक लोक सेवा आयोग ने आरओ का कैंसिलेशन नोटिस नहीं जारी किया है। ऐसा भी नहीं है कि इसका परिणाम जारी करेगा वो, क्योंकि शासन के विरुद्ध जाकर के लोक सेवा आयोग कोई कार्य नहीं करना चाहता। मानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, मानते हैं कि एक बार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के बाद उनको मुख्यमंत्री भी नहीं हटा सकते, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भस्मासुर वाली स्थिति होती है फिर वरदाता शंकर की तरह।
समझ रहा है ना, ऐसी ही परिस्थितियां होती क्योंकि संवैधानिक संस्था है ना ये। तो लेकिन शासन का निर्देश माना जाता है। अब शासन ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ पेपर निरस्त हो गया, तो ऐसा नहीं है जैसे कुछ विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि परिणाम जारी कर दे। तो ऐसा नहीं है, कुछ बातें सुनने के लिए मिल जाती है और कभी कभी सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियां है नहीं। आप लोगों का री एग्जाम होगा, ठीक है ना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूँ कुछ चीजें सामने आई हैं, मेरे सामने भी आई हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने री एग्जाम की तैयारियां करिए, रिजल्ट नहीं आएगा कि पुरानी भर्ती पे ही आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, इसके लिए चिंतित मत होइए। दूसरा ये कि आप सभी लोगों के इन परीक्षाओं को लेकर के ज्यादातर पॉसिबिलिटी बन रही है, जो अधिकारी लोग बता रहे हैं कि आप लोगों की आरओ सबसे पहले कराई जा सकती है, मतलब पीसीएस 2024 के पहले, क्योंकि यही परीक्षा निरस्त हुई है शासन स्तर पे और इसी परीक्षा को कराना सबसे बड़ी चुनौती है। पीसीएस तो चलिए ठीक, अभी उसका पेपर भी नहीं हुआ है ना, तो पीसीएस को भी डिक्लेयर करेंगे। और सूचना मिल रही है कि पीसीएस का जो पेपर है वो जुलाई के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जा सकती है, ठीक है, मतलब 15 जुलाई के बाद ये पेपर आप सभी लोगों का हो सकता है, पीसीएस 2024 का प्रारंभिक परीक्षा। आरओ इसके पहले निपटाने की तैयारी है में आयोग जुटा हुआ है। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो विद्यार्थियों को एडवांटेज ही मिलेगा, क्योंकि जीएस तो वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी सिर्फ हिंदी है तो आती है, हिंदी जो है मतलब इधर उधर करके पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों को, है ना। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आजकल परसों में सारी चीजें डिक्लेयर होने चल रही हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करने चल रहा है, ठीक है ना। और सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद आप सभी लोगों में थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ेगा कि हम तैयारियां बेहतरीन ढंग से कर लें, है ना। वैसे भी बहुत सारे विद्यार्थी प्रफुल्लित हैं एलटी ग्रेड जीआरसी खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के कि हम बेहतरीन से बेहतरीन तैयारियां कर पाएं और सारी चीजें हमारी पॉसिबिलिटी में बदलें, ताकि हम एक जॉब हासिल कर सकें। तो इसके लिए तो आपको बेहतरीन मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। आज हमारे यात्रीगण भाई बंधुओं के लिए भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि कल की तारीख में लोक सेवा आयोग में मीटिंग होगी, ठीक है। आज सारी कार्यों को फाइनल टच दिया जाएगा, कल की तारीख में इनकी मीटिंग होगी, मीटिंग में सारी चीजों का डिक्लेरेशन होगा, कल शाम तक हो सकता है कि आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाए, ठीक। तो आज आयोग जाएंगे, देखते हैं क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं। और एलटी जीआरसी खंड शिक्षा अधिकारी पीसीएस 2024 आदि की प्रारंभिक परीक्षाएं कब तक हो रही हैं, सारी चीजें का क्लियरेंस कब तक होगा, ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, निश्चिंत रहिए। क्योंकि हम लोग फील्ड स्तर पे काम करने वाले बंदे हैं, तो अपने भाई बहनों के लिए हमेशा ही सदैव तत्पर रहते हैं, सजग रहते हैं। एक बात मैं आप सभी लोगों को और भी स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे यात्रीगण भाई बंधु हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी, अभी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, लेकिन आज उन विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों का जो फाइल है, जो उनकी फाइनल लिस्ट है, याची लिस्ट, वो कोर्ट में जमा होगी, ठीक है ना। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं उन विद्यार्थियों का फाइनल टच दे करके आज कोर्ट में उनको सबमिशन दे दिया जाएगा। और शेष जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़ने की चाहत रखते हैं वो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि आपके लिए जितनी भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं उन अपॉर्चुनिटीज को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ अवसर ही नहीं, अवसर को परिणाम में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी लोगों के लिए मैं सजगता पूर्वक, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ सदैव प्रयास करता रहा हूं और आगे भी मेरा ये प्रयास जारी रहेगा। इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के, जैसे अपने भाई पे आप भरोसा कर सकते हो, अपने सगे भाई पे भरोसा होता है ना, अगर वो हाथ पकड़ करके आपको 12 बजे रात भी अगर लेकर के कहीं बाहर चला जाए तो आप बेझिझक चले जाते हो, क्यों? क्योंकि वो आपका सगा भाई है। तो उसी तरीके से आप हमें भी ट्रीट कर सकते हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ोगे तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को उसका एडवांटेज अवश्य मिलेगा। आपको कहीं से भी निराशा का माहौल देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। आज आप सभी लोगों के कार्यों का संपादन हम लोग कराएंगे। 1 अप्रैल है तो लोग कहते हैं कि अप्रैल फूल बनाया, नहीं, ये अप्रैल फूल वाला महीना नहीं है, ये तो अंग्रेजों के चुचले हैं जो लोग मतलब ये सारी चीजें कर देते हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। आज तो वैसे भी तुलसी देवी की पूजा होती है, बताइए, लेकिन लोगों ने अप्रैल फूल बना दिया,
है क्या, सनातन धर्म का वो चीजें हैं, भगवान ही मालिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी शिक्षा सेवचन आयोग को लेकर के। कल की ही तारीख में सॉरी आज की ही तारीख में उनकी मीटिंग होने चल रही है शिक्षा सेवचन आयोग से, और इन्होंने जिन जिन परीक्षाओं के विज्ञापन इनको जारी करने हैं, जिन जिन परीक्षाओं का एग्जाम शेड्यूल इनको जारी करना है, मतलब जिन वैकेंसियों का, उन सभी चीजों का क्लियरेंस आज इस पे चर्चा होगी। इसके लिए आमंत्रण भेज दिया गया है सचिव को। हो सकता है आज कल में सचिव परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति हो जाए, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने परमिशन दे दी है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने फाइनल करना है कि हम किसको सचिव बनाना है, किसको परीक्षा नियंत्रक बनाना है, किसको वित्तीय अधिकारी बनाना है, कब हमें अपर महाधिवक्ताओं को भेजना है, कब हमें न्याय विभाग की टीम को भेजना है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप कभी माध्यमिक शिक्षा सेवचन बोर्ड के कार्यालय में जाइए, एलनगंज प्रयागराज, तो वहां पे आप देखेंगे न्याय विभाग अपर महाधिवक्ता, 2 अपर महाधिवक्ता हायर किए जा रहे हैं शिक्षा सेवचन आयोग के लिए, ठीक है ना। सॉरी तीन है। एक आपका माध्यमिक का डिपार्टमेंट देखेगा, दूसरा बेसिक का डिपार्टमेंट देखेंगे, तीसरा आप सभी लोगों को प्रावधिक, अल्पसंख्यक और जो ये टेक्निकल अनुदेशक वगैरह की भर्ती होगी, इन सारी चीजों का मामला देखेंगे, ठीक है ना। तो 3 अपर महाधिवक्ता आप लोगों के आयोग में होंगे, ठीक। जिसके लिए आप लोगों पर, हम लोगों की जो नजरें होती ना, हर चीज पे, हर बात पे, हर मसले पे होती हैं, ताकि कहीं से भी हमारे भाई बहनों का बुरा ना होने पाए, सारी चीजें क्लियर रहे, कंफर्म रहे, है ना। और हम अगर उनको सुखद परिणाम कन्वर्ट कर पाए और उनके दुर्भाग्य को उनके सौभाग्य में कन्वर्ट कर पाए, तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती है। विद्यार्थी बहुत ज्यादा लालायित भी हो जाते हैं कि भैया आप हैं तो कोई गम नहीं, और हमें इस बात का कभी कभी डर लगता है कि विद्यार्थी जब इतना विश्वास करके हमारे पास आते हैं और कहीं अगर हम किसी कार्य में असफल हो गए तो क्या विद्यार्थी हमें सपोर्ट करेंगे, ये भी हमारे मन में सवाल जरूर उत्पन्न होता है। लेकिन इतना जरूर विश्वास रहता है कि अगर हम अपने भाई बहनों के लिए परेशान हो रहे हैं, अपने भाई बहनों के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो सूचनाएं आप सभी लोगों को हम देते हैं वो सूचनाएं एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेट, एकदम टनाटन बैठती है, तब हमें भी लगता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं ना, हम जो जानकारियां ले आ रहे हैं एकदम परफेक्ट होती हैं। तो इसलिए भी थोड़ा सा यकीन बढ़ता है कि नहीं, विद्यार्थियों का विश्वास भरोसा बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में आना चाहते हैं, बिना देरी किए आप सभी लोग बिना संकोच के फटाफट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारे साथ आ जाइए। इसका एडवांटेज आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवचन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवचन आयोग टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियों को लेकर के, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथियों को लेकर के, और नए संस्था प्रधानों का जो आपका विज्ञापन आना है, आपकी एडेड जूनियर की नई वैकेंसी आनी है, टीजीटी पीजीटी के समस्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है कि शासन की मंशा क्या है कि कितने पदों का जो है अधियाचन मिला है, कितने पदों को विज्ञापन में सम्मिलित करना है, और कितने पद आपके 2022 में किस किस विषय में जाएंगे, क्योंकि पदों की संख्या तो क्लियर हो गई, लेकिन किन किन विषयों में कितने कितने पद जाएंगे, इन सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आगामी समय में, मतलब 1 आध हफ्ते के भीतर आप मान लीजिए, वो आप सभी लोगों को फर्मों का चयन के लिए निविदाओं की जो सूचना है वो भी दिख जाएगी कि कौन सा संस्था आपकी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम वगैरह कराएगी, ठीक है ना। ओएमआर कौन छापेगी, कौन चेक करेगा, कौन एग्जाम कराएगा, कौन वेरिफिकेशन कराएगा, ये सारी चीजें निविदाएं निकाली जाएंगी 1 हफ्ते के भीतर। और उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कौन सा संस्थान जो है आप सभी लोगों के टेंडरिंग की प्रक्रिया से ही सारी चीजें पॉसिबल होंगी। तो आप लोगों को ये प्रक्रिया बहुत जल्दी ही 1 हफ्ते के भीतर देखने के लिए मिलने वाली है। उसके बाद सेंटरों का ब्यौरा मांगा जाएगा, फिर आप लोगों का कार्य जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं आप सभी लोगों को, अध्यक्ष जो परमानेंट अध्यक्ष बनने वाले हैं, ठीक है ना, उनकी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि गवर्नमेंट इनकी नियुक्ति यथाशीघ्र करने चल रही है। अभी हालांकि टेम्परेरी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, सदस्य भेज ही दिए, कार्यवाहक अध्यक्ष बना ही दिया, कार्यवाहक सचिव भी बना दिया, काम चल रहा है, काम रुका हुआ नहीं है, ठीक है। और कभी आप माध्यमिक शिक्षा सेवचन बोर्ड के कार्यालय में जाइए, फिर वहां पे देखिए तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से जो है वो कमरे आवंटित किए गए हैं। सदस्यों के लिए अलग,
उप सचिवों के लिए अलग, सचिव के लिए अलग, परीक्षा नियंत्रक के लिए अलग, अपर महाधिवक्ताओं के लिए अलग, न्याय विभाग के अधिकारियों के लिए अलग, सारे कमरे जो है वो एकदम टनाटन है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास और भरोसे के साथ अपने प्रतियोगी जीवन को आगे बढ़ाइए और लगे रहिए तैयारियों में। एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी बहुत जल्दी आप लोगों को डिसीजन देखने के लिए मिल सकता है और ये डिसीजन कोर्ट के माध्यम से गवर्नमेंट करवाएगी। क्यों, उसका एक डिसएडवांटेज भी आपको बता दूं। डिसएडवांटेज ये है कि चुनावी आचार संहिता है, ठीक है ना, इसे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हो आप, जिसका सीधा फायदा या नुकसान राजनीतिक पार्टियों को होता है। अगर ये इसमें अब एज रिलैक्सेशन का प्रावधान कर देते हैं, ठीक है ना, हालांकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कार्यवाहक नहीं हुई है, कार्यवाहक केवल केंद्र सरकार हुई है, ठीक है ना, चुनाव उसी का हो रहा है, लेकिन ये भी अपने नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, ठीक है ना, और कोई कैबिनेट मीटिंग भी नहीं कर सकते, कोई आदेश भी नहीं जारी कर सकते, ठीक है, क्योंकि जिसका सीधा फायदा जो है चुनाव में उनको मिले, ऐसी कोई चीजें नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं, किसी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही आपके एज रिलैक्सेशन वाली जो याचिका थी उस पर फाइनल हियरिंग होनी है और आप सभी लोगों को ये तोहफा मिल जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ही दिलवा रही है, लेकिन कोर्ट के माध्यम से मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए चिंतित बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सभी लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों के लिए कार्य कर सकें, आप लोगों को एडवांटेज दे सकें, आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन परिणाम आप लोगों तक डिलीवर कर सकें। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल न केवल एक यूट्यूब चैनल है, अपितु आप सभी लोगों के लिए एक विश्वास का स्तंभ है। ये स्तंभ आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में मजबूती के साथ खड़ा रहता है। और जो हमारी रिपोर्टिंग होती है ना, ये सिर्फ पेपर की कटिंग या विज्ञप्तियों पर आधारित नहीं होती है, ये इंटरनल होती है, ठीक है। हम इसके लिए मेहनत करते हैं, हम आपकी समस्याओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों तक जाते हैं और इन सारी चीज़ों का पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन कराने के बाद ही आप सभी लोगों को अपडेट दी जाती है। हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम आपको 4 या 5 वीडियोस बना करके दे सकें, ठीक है ना, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे पास भी 72 काम है भैया। सुबह 7 बजे से अगर निकले हैं तो जाहिर सी बात है कि मतलब कल्याण होने होना है। अब तो स्कूल की जो है टाइमिंग भी चेंज हो रही है, चेंज हो गई है, तो जाहिर सी बात है हमको उतना वक्त मिल ही नहीं पाता है, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के लिए कार्य करने के लिए समय निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई जिम्मेदारियां हैं, 12,000 से अधिक विद्यार्थियों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के चलता हूँ, ठीक है ना। और केवल हमारे वो सब्सक्राइबर नहीं होते, वो हमारे सभी भाई बहन हैं, ठीक है। तो मेरा परिवार तो इतना बड़ा है, मुझे किस बात की चिंता है ना। तो आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। हम यथाशीघ्र आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम शेड्यूल दिलवाने वाले हैं। एलडीजीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी क्लेरिफिकेशन करवाने वाले हैं और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग की तमाम उन भर्तियों का जो आप सभी लोगों को इंतजार है कि हमारा रिजल्ट आ दिया है, या सॉरी हमारा शेड्यूल वगैरह आए और यूपीट्रिपलएससी के परिणाम आज जारी हो, सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन कराने के बाद आज उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो आने वाले हैं हमारे क्षेत्र में ही, थोड़ा सा कुछ राजनीतिक हलचलें हैं, तो आज उनसे भी ये चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी कि यूपीट्रिपलएससी आखिर अपना परिणाम जारी करने में 5 से 6 वर्ष क्यों ले लेता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर कराया जाएगा। आप सभी लोग थोड़ा सा आशीर्वाद जरूर दीजिए। बीएड इन पीआरटी को लेकर के बहुत से विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया था कि भैया बीएड इन पीआरटी का केस क्या आज सुना जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये कॉज लिस्ट में नहीं था, और कॉज लिस्ट में इसलिए नहीं था क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी वो छुट्टी पर हैं और कल की तारीख में वो आ जाएंगे, कल परसों की तारीख पे। तो उम्मीद की जा रही है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि फटाफट ये लग जाए और आप सभी लोगों की हियरिंग कंप्लीट हो जाए और आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज भी मिल जाए, तुरंत ही डिसीजन आ जाए, ताकि एनसीटी विद्यार्थियों को सम्मिलित करने वाला जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दें, ठीक है ना। और महाधिवक्ता हमारे अटॉर्नी जनरल महोदय, ठीक है, महान्यायवादी, वो तैयार ही हैं आप सभी लोगों का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने रिटर्न सबमिशन में जिस तरीके के तर्क केंद्र सरकार ने ब्रिज कोर्स को लेकर के, बीएड विद्यार्थियों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में डाले हैं, अगर यही चीज़ ये पहले हो गई होती 11 अगस्त तक फाइनल हो गया होता। लेकिन बस यही है कि थोड़ी बहुत चीज़ें घचमच में फंस जाती हैं, लेकिन इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
और हम लोगों का प्रयास यही है कि 2-3 दिन के भीतर आप लोगों का फाइनल डिसीजन जो है वो रिलीज करा लिया जाए। तो बीएड एनपीआरटी को लेकर के आप सभी लोगों के सपने साकार हों, लेकिन आप सभी लोगों को भी हमारे साथ जुड़ना होगा ताकि हम लोग भी कुछ बेहतरीन सा एडवांटेज आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। फोन कॉल्स मत करिए प्लीज एंड प्लीज। बहुत से विद्यार्थी होते हैं पीछे पड़ जाते हैं, भैया हमको आपसे बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है। अगर मैं उनका फोन ये सोच करके उठाऊं या मैं स्वयं भी रिटर्न कर दूं कि चलो भाई 2 मिनट बात कर ही लेता हूं, तो 2 मिनट का स्थान पे 10 मिनट हो ही जाता है, ठीक है ना। और हमारे अंदर सुबह से जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो शाम को 8 बजे तक बोलते बोलते पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि अगर हमारे सामने साक्षात विष्णु भगवान भी आ जाए तो भी हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। समझ रहे ना, बस यही चीजें है। आज मन इसलिए आह्लादित है कि सारी चीजों को लेकर के जब हम लोग सकारात्मक पहलू देखते हैं तो मन ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाता है कि चलो भाई हमने कुछ सकारात्मक चीजें की तो सकारात्मक हो भी रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों का विश्वास और भरोसा कायम रखने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। आप सभी लोग भी उस तत्परता को दिखाइए और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। धन्यवाद।